हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट मी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे आज इंग्लिश साउंड और फोनेटिक सिंबल को, साथ ही हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है बिकॉज रीट का एग्जाम नज़दीक आने वाला है। इसके लिए एक क्विक रिविजन वीडियो आपके लिए हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इंग्लिश साउंड फोनेटिक सिंबल बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो आप फोनेटिक्स का मतलब समझो। फोनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। मतलब बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, साउंड की स्टडी करनी है और उसको साउंड को जो इंग्लिश के अंदर प्रोड्यूस होते हैं किस तरीके से लिखा जाता है, वो होता है फोनेटिक सिंबल। ठीक है, साउंड जितने निकलते हैं इंग्लिश भाषा के अंदर उनको कैसे लिखा जाता है, वही चीज़ आपको आज स्टडी करनी है। अब देख लेते हैं कितने तरह के हमारे पास फोनेटिक सिंबल होते हैं, कितने तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो 44 फोनेटिक सिंबल होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 44 साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। उन साउंड को कैटेगराइज करा गया है दो कैटेगरीज में। कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास होते हैं 24, या कॉन्सोनेंट सिंबल्स फोनेटिक 24 होते हैं। वोवल साउंड होते हैं 20, ये आप ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वोवल को फिर से आप कैटेगराइज कर सकते हैं मोनोफ्थोंग्स में। 12 हमारे पास मोनोफ्थोंग्स होते हैं और 8 हमारे पास डिफ्थोंग्स होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। मोनोफ्थोंग्स जो हैं ऐसे स्वर होते हैं जिसमें एक ही तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि डिप्थोंग्स में जो है दो तरह की स्वर ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये क्या होते हैं आप तब पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा जब मैं आपको वोवल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, वोवल साउंड के बारे में पढ़ाऊंगी। लेकिन फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। ठीक है, ये 24 जो साउंड है आज हम इनको और इनके सिम्बल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, अच्छा एक छोटी सी बात मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश के अंदर कितने शब्द होते हैं, अल्फ़ाबेट कितने हैं, तब आप बोलोगे 26, बिकॉज तब हम बात ABCD की करेंगे, A to Z, जिसमें आपके पास 5 वोवल होते हैं और 21 आपके पास कॉन्सोनेंट होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ये जब आप अल्फ़ाबेट की बात करते हो। लेकिन यहाँ हम अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहे हैं, साउंड की बात कर रहे हैं। तो फोनेटिक साउंड होते हैं 44, तो वही 44 को आज हम सिम्बल्स में लिखना सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड को कैसे लिखा जाता है, कितने तरह के प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने बोला आप टोटल 24 होते हैं ना, तो 24 को हम आज देखते हैं। 24 के 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनको कैसे लिखा जाता है। देखो, सबसे पहले आपका आता है प। प को कैसे लिखेंगे, दो स्लैश लगाओगे, उसके अंदर पी लिख दोगे स्मॉल, ये होता है प साउंड। हमेशा जब भी फोनेटिक सिंबल लिखा जाता है तो वो दो स्लैश के बीच में या दो बार के बीच में लिखा जाता है, और इन स्लैश को हम फोनेटिक बार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी सिंबल हो फोनेटिक। अब बात होती है सीधे प की। प को कैसे आप लिखेंगे, तो दो स्लैश के बीच में पी, तो बोलेंगे पेन, पेयर। इसमें प आता है, तो आपको अगर पूछा जाएगा कि इस पेन में जो है प का, इस पी का फोनेटिक सिंबल क्या है, तो आप फटाफट से ये सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो इतना इजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिस से आप इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगी। देखो, अगर मैं लिख दूँ के, तो के क्या है, ये एक तरीके का आपका अल्फ़ाबेट है, इसको आप पढ़ोगे के। अगर मैं इसी चीज़ को दो फोनेटिक बार के अंदर लिख दूं, तो आप इसको फिर के नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क। तब ये क का साउंड उत्पन्न कर रहा है, ये तो अल्फ़ाबेट है खाली के। अगर इसको दो फोनेटिक बार के अंदर आपने बंद कर दिया है तो ये क हो जाएगा, क। मतलब अब ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है आप उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है ब। तो ब साउंड दो स्लैश के बीच में स्मॉल बी, ये आप ध्यान रखेंगे। कॉम्ब, लिम्ब आपसे पूछा जा सकता है कॉम्ब दे करके कि जो इसमें बी है इसका जो है फोनेटिक सिंबल कैसे लिखा जाएगा। तो आप एकदम से देख लेंगे कि ये ब की ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है। बोल के आप एक बार देखें, कॉम्ब ब इसमें आ रहा है, लिम्ब ब आ रहा है, तो आप इसको स्लैश के बीच में स्मॉल बी इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ट, ट को आप लिखेंगे, देखो दो स्लैश के बीच में आप टी स्मॉल लिखेंगे, टीम स्टीम। ड को अगर आप देखें तो दो स्लैश के बीच में स्मॉल डी लिखेंगे, सीड। क की बात अगर आप बात करेंगे तो दो स्लैश के बीच में स्मॉल के लिखेंगे, ये स्मॉल के है, ध्यान रखेंगे। काइंड, कॉन्कर। तो हमेशा जब भी आपके पास फोनेटिक सिंबल लिखने के लिए आता है या समझने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो हमेशा शब्द को पहले प्रोनाउंस करो, फिर देखो उसमें से कौन सी ध्वनि निकल रही है और उस हिसाब से आपको फोनेटिक सिंबल चेक करना है। ग अगर कहीं पे आ रहा है, गिव, गेट, ये पूछा जा सकता है आपसे कि गेट में जो जी है इसका फोनेटिक सिंबल क्या है, या फिर पूरे गेट का फोनेटिक सिंबल है कैसे लिखते हैं, वो भी आप बहुत इजी लिख लोगे जब आपको पूरा वोवल भी आ जाएगा ना, वोवल्स के भी आपको फोनेटिक सिंबल लिखने आ जाएंगे, तो बहुत ईजी आप लिख सकते हैं। तो दो स्लैश के बीच में स्मॉल जी। अगर आप बात करते हो च की, तो च को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो स्मॉल टी, और ये इस तरीके से बना के दो स्लैश के बीच में आप डाल सकते हो, जैसे रिच,
चे, तो आपसे पूछा जा सकता है ये सी एच है, सी एच का जो है फोनेटिक सिंबल क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आप बोलेंगे, सबसे पहले आप प्रोनाउंस करेंगे, फिर देखेंगे सी एच से कैसी ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, रिच रिच, तो च की ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है सी एच से, तो एकदम से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि स्मॉल टी और इस तरीके का सिंबल सी एच का होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा ज, रिज, ब्रिज, ये ज है, सिंपल ज होता है, जैसे जग में जो आता है ना, रिज, ब्रिज, तो दो स्लैश के बीच में स्मॉल डी और स्मॉल डी के बीच में कुछ इस तरीके से ये होता है ज का सिंबल। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है य को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दो स्लैश लगाएंगे और दो स्लैश के बीच में कुछ इस तरीके से होता है य का सिंबल। यस, यार्ड, यंग, ठीक है जी। र की अगर आप बात करो स्मॉल आर से लिखेंगे, रेट, इजी है। ल की अगर आप बात करें तो दो स्लैश के बीच में स्मॉल एल आप लिख सकते हैं, लाफ हो गया, ग्लैड हो गया, ठीक है। अगर आप बात करते हैं व की, अब आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें तो दो स्लैश के बीच में वी लिखेंगे स्मॉल, वाइन और वेन, ठीक है। अब देखो एक चीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि वह जो स्वर ध्वनि है वो जो वी से अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं उनसे भी निकलती है और डब्लू वाले से भी निकलती है, लेकिन दोनों के फोनेटिक सिंबल अलग अलग होते हैं। अगर आप बात करो वाइन, इस ये वह साउंड से प्रोड्यूस होता है, लेकिन बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, वाइन में जो शब्द है वो वी से शुरू हो रहा है, ठीक है, वी, तो आपका फोनेटिक सिंबल होगा बार के बीच में वी। अगर आप बात करें दूसरे फोनेटिक सिंबल की, जैसे कि वाटर, वाटर, तो अगर आप देखें उसमें भी व ही हो रहा है, व से ही शुरुआत हो रही है वाटर की भी, लेकिन स्पेलिंग डब्ल्यू से शुरू होती है, तो उसका फोनेटिक सिंबल ये हो जाएगा, डब्ल्यू इसमें बीच में आ जाएगा। ये थोड़ा सा व के बीच में आपको ध्यान रखना है कि अगर डब्ल्यू से शुरू होता है व स्वर ध्वनि तो आप जो है दो स्लैश के बीच में डब्ल्यू लिखेंगे, और अगर वी से व की ध्वनि निकलती है दो स्लैश के बीच में वी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ह की ध्वनि जो निकलती है दो स्लैश के बीच में एच आपको लिखना है स्मॉल, हे। म की ध्वनि निकलती है दो स्लैश के बीच में एम लिखेंगे, मेक, मैड। न की ध्वनि के लिए आप कुछ इस तरीके से स्मॉल एन बना देंगे दो स्लैश के बीच में, रन, ओपिनियन। अगर न और ग साथ में बोले जा रहे हैं, न और ग साथ में प्रोनाउंस हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो एन इस तरीके से बना के उसको नीचे ले जाके ऐसे घुमाना है दो स्लैश के बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे। किस शब्द में जो है न और ग साथ में प्रोनाउंस होते हैं, जैसे किंग, रिंग, ठीक है, तो देखो इसमें जो है न और ग साथ में प्रोनाउंस हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके का आपको लिखने को आएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि जो एन और जी है इसका फोनेटिक सिंबल कैसे आप लिखेंगे, तो न और ग की ध्वनि निकालते हैं एन और जी, तो कुछ इस तरीके से आप इसका फोनेटिक सिंबल लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा फ, स्मॉल एफ लिख देंगे दो स्लैश के बीच में। व, अगर व स्वर ध्वनि डब्ल्यू से शुरू हो रही है, मैंने अभी आपको बताया वाटर, वेल, तो आप दो स्लैश के बीच में डब्ल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है थ का है सिंपल है, थीटा लिखना है दो स्लैश के बीच में, थीटा, थीटा थ से प्रोनाउंस होता है, याद रखेंगे, थिन, थैंक। द को आप लिखोगे कुछ इस तरीके से दो स्लैश के बीच में, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। दो तीन बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ईजी है, दिस, दे, इस तरीके से आप लिख सकते हो। स की अगर बात करो छोटे स की, तो छोटे स को आप लिखेंगे दो बार लगाओगे उसके बीच में स्मॉल एस लिख दोगे, जैसे सिंगल, स्लोप। अगर बड़े श की बात करें तो दो बार लगा करके कुछ इस तरीके का सिंबल आएगा, जैसे शुगर, शेड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि शुगर और शेड में आपसे पूछेगा इस वाले एस का सिंबल लिखें, तो आप पहले प्रोनाउंस करेंगे शुगर, तो आप देखेंगे कि इसमें हम बड़े श की ध्वनि निकल रही है, तो आप फिर ये वाला सिंबल लिखोगे। अगर श और ज साथ में प्रोनाउंस हो रहे हैं तब आपको कुछ इस तरीके का सिंबल लिखना होता है। कहाँ पे श और ज साथ में प्रोनाउंस होता है, जैसे मीजर, प्लेजर, मीजर, प्लेजर, तो इसमें श और ज साथ में प्रोनाउंस हो रहे हैं। लास्ट है हमारा ज, देखो ज, ठीक है, तो ज जब के नीचे बिंदु जब आता है इसको ज कहते हैं, तो इसकी जो ध्वनि है वो आपकी होती है दो स्लैश के बीच में जेड, जैसे जू, जीरो, सीज़र, तो इसमें ज की ध्वनि निकल रही है, तो आप जो है इस तरीके का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रोनाउंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थे कुछ कॉन्सोनेंट सिंबल के बारे में 24। अब मैं डिस्कस करूँगी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इससे आपकी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मशीन फोनेटिक सिंबल इस, तो मशीन के अंदर जो सी एच है, इसने हाईलाइट भी किया हुआ है, पूछा गया है कि मशीन के अंदर जो सी एच है इसमें इसका फोनेटिक सिंबल क्या है। देखो सबसे पहले आपको प्रोनाउंस करना है, ठीक है, मशीन, मशीन,
तो आप देखें कि आपके पास श की ध्वनि निकल रही है, मशीन, मशीन, बड़े श की ध्वनि आ रही है CH से। ठीक है, इसका मतलब जो इसका करेक्ट फोनेटिक सिंबल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार के बीच में कुछ इस तरीके से बड़े श का साउंड है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्लिश इज, ये पूछा गया है कि इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन क्या है, मतलब इस पूरे को आपको फोनेटिक सिंबल में लिखना है। वो आप तब समझ पाएंगे जब आपको वोवल किस तरीके से लिखे जाते हैं उसकी भी नॉलेज हो, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट पढ़ाया है, तो हम उसी से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए इंग्लिश, इंग्लिश, तो एक तो आपने देखा कि इसमें जो है किस तरीके का कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न हो रहा है, श का, बड़े श का, इंग्लिश, इंग्लिश। तो बड़े स का ध्वनि कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो अब आप देखो कि सबसे लास्ट में ये वाला साउंड कहाँ है, सिंबल कहाँ पर है, तो इस वाले में आता है, बाकी कहीं भी नहीं है। तो अगर आपको वोवल्स की उतनी जानकारी नहीं है, इसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वोवल भी आप समझ लेंगे तो आप पूरा का पूरा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंग्लिश। तो आपने देख के एकदम से बता दिया कि लास्ट में ऐसा है, तो ऑब्वियसली शो है, तो ऑब्वियसली बात है हम इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्कूल। अब देखो आप इसको स्कूल बोलोगे, लेकिन ये एक्चुअली स्कूल होता नहीं, ये होता है स्कूल, स्कूल। ठीक है, स्कूल इसको बोला जाता है। तो स्कूल में छोटा स सबसे पहले आता है, तो छोटे स का आपको पता है ये होता है, सॉरी छोटे स का होता है आपके पास ये स्कूल। ठीक है, फिर क का ये होता है स्कूल, बड़ा ऊ आया, बड़े ऊ का ये होता है, और लास्ट में एल आता है, एल का स्कूल, ल का आता है स्मॉल एल। तो कुछ इस तरीके का आपका स्कूल का जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।